विधि के विद्यार्थियों का पुनः ई लेक्चर में स्वागत है। हम लॉ ऑफ टॉर्ट्स का जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो था मेंटल एंड नर्वस शॉक सिस्टम, यानी मानसिक आघात का। इसमें मानसिक आघात का डेफिनेशन क्या होती है हमने पहले वाले टॉपिक में इसको अच्छी तरह समझा, उसको इंटरप्रेट किया। तो मैंने कुछ केस बताए थे कि मानसिक आघात कहाँ कहाँ अप्लाई होता है। आज इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि मानसिक आघात या नर्वस शॉक सिस्टम कहाँ कहाँ लागू हो सकता है और वादी को इसके लिए रेमेडी मिल सकती है, और कहाँ कहाँ लागू नहीं हो सकता है और वादी को इसके लिए रेमेडी नहीं मिल सकती है। तो हम इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। देखो, किसी भी घटना का जो प्रतिवादी के द्वारा हुई है उसका रिफ्लेक्ट वादी को सीधे रूप में होना चाहिए, यानी उस कृत्य का परिणाम सीधा डायरेक्ट होना चाहिए, न कि अप्रत्यक्ष रूप में। यदि उस कृत्य का परिणाम सीधा है, प्रत्यक्ष रूप से है, सीधा प्रतिवादी का कार्य का इफेक्ट वादी पे पड़ता है, तो ये जो घटना, ये जो कृत्य होगा, उस कृत्य की रेमेडी वादी को दी जाएगी। लेकिन यदि किसी कृत्य का जो परिणाम होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से, यानी प्रतिवादी के किसी कृत्य का परिणाम अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट रूप से यदि वादी के ऊपर पड़ता है, जिसका वादी से कोई लेना देना नहीं होता है, उसको तो पता भी नहीं होता है कि इस कार्य का रिफ्लेक्ट वादी पर पड़ भी सकता है, तो उस कार्य में जो प्रतिवादी के द्वारा जो कार्य हुआ, जो दुर्घटना हुई, तो उसकी रेमेडी वादी को नहीं मिले। तो घटना कैसी हुई, उस कृत्य का जो उस जगह होना था वो किस प्रकार का था, उसका वादी के प्रति रिफ्लेक्ट या इफेक्ट कितना हुआ, और उसका जो परिणाम है उसके परिणाम स्वरूप वादी को कितनी नुकसानी हुई, ये कुछ चीज़ें हम एलिमेंट्स इसमें डिस्कस करेंगे। मैं वो एग्जांपल के द्वारा सीधा सा एक अच्छा सा एग्जांपल आपको मैं बताऊंगा ताकि आप इस टॉपिक को समझ आएंगे। एक एग्जांपल था बोरेल वर्सेस यंग का। एक मछुआरन थी, वो गली गली मोहल्ले मोहल्ले में मछलियाँ लेके बेचती थी। बस पंगोल में कोई एग्जांपल है। अचानक उसने अपने कानों के द्वारा एक तीखी आवाज़ सुनी, एक्सीडेंट, जो उससे 2-3 गली पहले हुआ। मछुआरन 3-4 महीने की गर्भवती थी, प्रेग्नेंट थी। अचानक जब आवाज़ सुनी तब वो अपना टोकरा फेंक के वो 2-3 गलियों के पीछे जहाँ वो एक्सीडेंट हुआ वहाँ पहुँची और देखा कि लाश तड़प रही है और बहुत सारा खून और बहुत सारा ब्लड, और वादी वहाँ और प्रतिवादी वहाँ तड़प रहा है। जब उस मछुआरा ने यह देखा तो वह उस घटना को देखकर बेहोश हो गई, क्योंकि नर्वस सिस्टम पर शॉक पहुंचा, और जैसे वो बेहोश हुई उसको मेंटल सिस्टम इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ कि वो कुछ दिन तक उस अचेत अवस्था से बाहर ही नहीं आ सकी। उस टेंशन के कारण जो उसके घर में जो बच्चा बोला था वो भी डेड हो गया। अब जब वो मछुआरे को होश आया तब उसने 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने बाद उस वादी पर क्लेम किया, उसके परिवार वालों पर क्लेम किया कि मुझे तो कंपनसेशन चाहिए। तब कोर्ट ने वहाँ ये डिसाइड किया कि जिस जगह उस व्यक्ति की डेथ हुई है वहाँ वो मछुआरन स्वयं चल के गई। घटना का प्रत्यक्ष संबंध नहीं था, उसने वह घटना सीधी नहीं देखी थी, वह स्वयं उस दुर्घटना स्थल पर जाकर मेंटल और नर्वस शॉक सिस्टम का शिकार हुई। तो इस कृत्य का अप्रत्यक्ष परिणाम था, जहाँ वह स्वयं जाकर उस घटना को अपने लिए आमंत्रण देती है। उसके लिए कोर्ट ने उसको, प्रतिवादी को जिम्मेदार नहीं ठहराया और उसको उसके लिए कंपनसेशन वादी को नहीं दिया। एक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल्स के द्वारा मैं आपको ये चीज़ बताऊँ। अब एक एग्जांपल ऐसा भी है किंग वर्सेस फिलिप्स वाला, ये भी यही है। जो वादी थी वो अपनी छत पे खड़ी थी, उसका बच्चा 70-80 गज दूरी पे खेल रहा था। अचानक उसको दूर से लगा कि एक ऑटो वाला जस्ट उसके बच्चे की तरफ आ रहा है और ऑटो वाले का ध्यान नहीं है। उसका बच्चा और कुछ बच्चे वहाँ खेल रहे थे। अचानक कुछ समय बाद जोर से चीख आई और एक
वादी ये घटना खड़ी खड़ी छत से देख रही थी। उसको लगा कि मेरे बच्चे को बहुत ज़्यादा इंजरी हुई है या मेरा बच्चा वहाँ मर गया है या जो भी गंभीर उपत्ति हुई है। वो ये दूर से देखकर, जो स्पष्ट नज़र नहीं आ रहा था कि उसी का बच्चा है, अदर बच्चा है या वो बच्चा है क्या है, वो चीज़ स्पष्ट नहीं थी। बस उसने वो प्रयास किया, कयास किया कि नहीं ऐसी स्थिति है। उससे उसका मेंटल सिस्टम पर इतना इफेक्ट हुआ कि वो वहाँ पर बेसुध होकर गिर गए और कई दिनों तक, कई महीनों तक वो अपने कंडीशंस में, अपनी नॉर्मल कंडीशन में नहीं थी। जब धीरे धीरे ठीक हुई तो उसके परिवार वालों ने उसके स्वयं पर केस किया, प्रतिवादी पर। तब पता पड़ा कि वो बच्चा उसका न होकर किसी दूसरे का था। उसको मामूली सी चोटें आई। अब इसका इस कृत्य से क्या सीधा संबंध था? क्या वादी ने ये घटना होते हुए प्रत्यक्ष रूप से अच्छी तरह से देखी है? क्या वादी इस घटना का जो वादी ने अनुमान लगाया, वो अनुमान किस तरह का हो सकता है और उसका इफेक्ट या रिफ्लेक्ट इतना हो सकता है क्या? ये सब चीज़ें यहाँ निर्भर करेंगी। यदि ये एलिमेंट्स इसमें पाए जाते हैं तो वादी को कंपनसेशन मिलेगा, और यदि ये पाए नहीं जाते तो वादी को कंपनसेशन नहीं। तो हमें ये छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पर देखनी है कि कंपनसेशन मिलेगा या कंपनसेशन नहीं मिलेगा। इस तरह एक बहुत फेमस केस और था, विक्टोरियन रेलवे कंपनी वर्सेस कल्टस। क्या था? हम रेलवे फाटक जब क्रॉस करते हैं, हम क्रॉसिंग लाइन में क्रॉस करते हैं, तब रेल तीव्र गति से आती है और जो फाटक होते हैं वो लग जाते हैं। फाटक लगाने वाले ने नेग्लिजेंसी की, उस समय फाटक लगाया नहीं। कोई मालगाड़ी तीव्र रूप से आ रही थी। पति और पत्नी दोनों घोड़ा गाड़ी में जा रहे थे। अचानक गाड़ी आई और उस घोड़ा गाड़ी से टकराने वाली थी कि वो घोड़ा गाड़ी हल्की से सेफ होकर वहाँ से निकल गई। यह जो दृश्य था, सामने ट्रेन आता हुआ देखता हुआ, ये जो भयानक दृश्य था, वो दृश्य उस घोड़ा गाड़ी वाले में जो सवारी बैठी हुई थी, उस लेडी ने जब ये दृश्य देखा तो एकदम उसको नर्वस सिस्टम उसका बहुत डैमेज हो गया। वो सोचने समझने में एकदम विमुख हो गई, एकदम स्तब्ध हो गई और उसको बहुत ज़्यादा मेंटल शॉक लगा, जिससे वो कुछ महीनों तक, कुछ हफ्तों तक बेसुध पड़ी रही। क्योंकि जब नर्वस सिस्टम शॉक होता है तो वो अंदर की चोट होती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। वो चोट इतनी भयंकर होती है कि ये कब रिकवर होगी नहीं होगी हम इसके बारे में सोच नहीं सकते। तब उसके परिवार वालों ने उसके कंपनसेशन के लिए वादी पर केस किया, यानी उस रेलवे में जो फाटक वाला था, जो रेलवे का कर्मचारी था, रेलवे पर केस किया। उसके लिए उसको कंपनसेशन देना पड़ा क्योंकि इस घटना का उस कृत्य से सीधा संबंध था। वादी ये देख सकता था, यहाँ देख सकती थी कि ट्रेन आ रही है, भयंकर स्थिति है। यदि फाटक बंद होता तो क्रॉस नहीं करते, बट उसकी लापरवाही से उसने किया। तो यहाँ हर एलिमेंट्स को आपको देखना पड़ेगा। सामने वाले की लापरवाही है, नहीं है, सामने वाले ने कृत्य किस स्थिति में किया है, वादी का उस घटना से किस तरह से संबंध है, संबंध प्रत्यक्ष है या अप्रत्यक्ष है। यदि संबंध अप्रत्यक्ष है तो उसको कंपनसेशन मिले या नहीं मिले, उसके ऊपर रिफ्लेक्ट कितना बुरा तरीके से हुआ है। लेकिन वो जब वो ट्रेन आ रही थी तब उसका उससे संबंध सीधा था। वो उस मौत के दृश्य को या मंजर को देख सकती थी कि अब हम बच नहीं सकते हैं, तो उसका रिफ्लेक्ट करना सीधा लाजमी है, तो उसको उसमें कंपनसेशन मिला। सिंपल सी चीज़ है। नर्वस शॉक सिस्टम में आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि क्या क्या चीज़ें हैं, किस कैसे संबंध है, प्रतिवादी का जो कृत्य है उसका परिणाम वादी पर क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन किन परिस्थितियों में होगा, इन सब चीज़ों को हमें ऑब्जर्व करना है। ठीक है ना। थैंक यू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट सब्जेक्ट में हम नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे।